नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे jQuery ईच फंक्शन की। ये jQuery ईच फंक्शन क्या होता है? ईच फंक्शन का मतलब होता है कलेक्शन में डाटा को वन बाय वन इटरेट करना। जैसे कि आप लोग लूप में करते हैं, वाइल लूप में करते हैं, फोर लूप में करते हैं, इटरेट करते हैं हम लोग कलेक्शन के अंदर। जैसे एरे हमारे पास एक कलेक्शन होता है, लिस्ट हमारे पास एक कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन में से हम लोग डाटा को वन बाय वन गेट करते हैं। तो वैसे ही ईच फंक्शन जो है वो एक तरीके का लूप है जिसे हम लोग इटरेट कर सकते हैं कलेक्शंस को, जिसके थ्रू इसके लिए एक अनोनिमस फंक्शन हम लोग इस ईच फंक्शन के अंदर बनाते हैं। तो जो मेन टॉपिक वो है, ये है अनोनिमस फंक्शन। इसमें हम बनाते हैं, उसमें हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। दो पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स वैल्यू हम लोगों ने पास कर दिया और वो एलिमेंट हम लोगों ने पास कर दिया जो कि इटरेट हो रहा है, ठीक है, जिससे डाटा का इंडेक्स नंबर और डाटा पास किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग फॉर ईच लूप लिखते हैं, पता है आप लोगों को फॉर ईच लूप कैसे लिखते हैं? फॉर ईच हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी टाइप लिखते हैं वेर इन वेर ए यहाँ पर एक वेरिएबल होता है। वैसे ही एलिमेंट इसमें हम लोग लिखेंगे इन कलेक्शन, ये हम लोग लिखते हैं। और इस ए के अंदर वो पर्टिकुलर डाटा होता है जो कि वन बाय वन हम लोग गेट करते हैं। तो ये फॉर ईच लूप होता है। वैसे ही हम लोगों के पास ईच लूप है और अनोनिमस फंक्शन हम लोग तैयार करते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल, हम लोग इसका कलर चेंज कर देते हैं पेंसिल का, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। देखिए यहाँ पर ये जो इसने jQuery का हम लोगों ने एक मेथड लिखा है, इसमें आप लोग देखिए कि p.each, यहाँ पर मैंने each लिखा है और ये फंक्शन है, ये ब्रैकेट लगाया। इस फंक्शन के अंदर अनोनिमस फंक्शन ये फंक्शन पास किया, जिसमें दो पैरामीटर मैंने वैल्यू दी, इंडेक्स, और यहाँ पर मैंने दिया है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है जो करंट वैल्यू है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अलर्ट दिया इंडेक्स, इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में वैल्यू 0 आएगी। और एलिमेंट कौन सा है, यानी कि पी टैग है। तो जितने भी पी टैग आप लोगों की बॉडी में होंगे वो वन बाय वन हम लोग गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो इंडेक्स नंबर है वो आएगी 0, और डॉलर साइन एलिमेंट, एलिमेंट यानी पी टैग एलिमेंट आप लोगों के पास है, ठीक है। एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर है। तो ये एक प्रकार का कलेक्शन यहाँ पर हम लोग मानकर चल रहे हैं। तो जितने भी पी एलिमेंट हैं, तो पी डॉट टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट है एक्चुअली में वो गेट हो जाएगा, यानी कि 0 और हेलो आप लोगों के उसमें प्रिंट आ जाएगा। उसके बाद में दोबारा ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को इंडेक्स और एलिमेंट, इंडेक्स हो गई इस बार 1, और यहाँ पर एलिमेंट आप लोगों के पास ये वाला पी टैग आया जिसमें जो टेक्स्ट है वो है हाउ आर यू। तो ये आप लोगों का प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इटरेट करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और जितने भी पी टैग्स आप लोगों की डॉक्यूमेंट में होंगे, डॉक्यूमेंट यानी कि एचटीएमएल में होंगे, उतने आप लोगों को प्रिंट कर देगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल और होता है ईच का। जैसे कि डाटाबेस टेबल हमारे पास होती है, ठीक है, हम लोग लूप के थ्रू ही डाटा को इटरेट करते हैं, आप लोगों को पता है। तो हमारे पास लिस्ट आइटम आ गया सपोज ये, ठीक है। तो ये लिस्ट आइटम में हमारे पास प्राइस है, प्राइस 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 प्राइस, ये प्राइस हम लोगों को इस लिस्ट आइटम में शो हो रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन लिस्ट आइटम्स में जो वैल्यू है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक वेर टोटल नाम से वैल्यू बना सकते हैं, कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं हम लोग टोटल। मैंने इटरेट किया एल को, एल यानी कि जो टैग है वो, सभी एल को मैंने टैग किया फंक्शन, उसमें मैंने इंडेक्स पास कर दिया और एलिमेंट पास कर दिया, यानी एल पास हो गया। अब यहाँ पर इंडेक्स पास करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे तो आप लोग डायरेक्टली एलिमेंट पास कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पर लिया टोटल। टोटल क्या हुआ आप लोगों की, टोटल जो है एक्चुअली में ये आप लोगों का 0 है अभी फिलहाल, डॉलर साइन एलिमेंट डॉट टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट है वो एक्चुअली में इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो 200 जो है वो खाली स्ट्रिंग के साथ पास हो गया। तो आप लोगों की जो है 200 आ गया। इस प्रकार आप लोग जो है इटरेट करेंगे हर एक को, 200 को, 300 को, 400 को, ये जो है टोटल होता जाएगा। और लास्ट में जो वैल्यू है वो हम लोगों ने क्या कर दिया, कोई भी डिवीजन के ऊपर एचटीएमएल को, टोटल को प्रिंट करवा दिया। तो इस प्रकार आप लोग सम ऑफ टोटल जो वैल्यू है वो उसको प्रिंट करवा सकते हैं। जब हम लोग टेबल में आएंगे, एग्जांपल बताएंगे, तब हम लोग आप लोगों को इस चीज़ का एग्जांपल भी बताएंगे, ठीक है। तो ये ईच फंक्शन इस प्रकार काम करेगा। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने li डॉट ईच फंक्शन लिखा, उसमें मैंने सिर्फ इंडेक्स पास कर दिया, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो अलर्ट इंडेक्स, और क्योंकि li जो है वो करंट का ही डॉक्यूमेंट है, करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर डॉलर साइन दिस पास कर रहा हूँ, ठीक है। डॉट टेक्स्ट, जो li है उसका जो करंट वर्जन का जो करंट है उसका टेक्स्ट हम लोगों को दे दे, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं।
इसके अलावा आप लोग यह भी कर सकते हैं कि li डॉट ईच फंक्शन लिखा, इसमें कोई भी पैरामीटर आप लोगों ने नहीं दिया, यहाँ पर आप लोगों ने एक पैरामीटर दिया, यहाँ पर आप लोगों ने दो पैरामीटर दिए, यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी पैरामीटर जो है वो फंक्शन के अंदर पास नहीं किया है। तो आप लोगों ने लिखा अलर्ट $this डॉट टेक्स्ट, आप लोगों को इंडेक्स की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। अब अगर हम लोगों को सर्चिंग करनी है ईच फंक्शन के जरिए तो आप लोग कैसे कर सकते हैं jQuery के अंदर, वो देखिए। $li डॉट ईच फंक्शन आप लोगों ने लिखा, ईच का मतलब होता है li को 1 by 1 ट्रैक करना, इसका मतलब बहुत सारे li इसमें हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉट दिस, जो पहले वाला li है उसमें जो टेक्स्ट है वो क्या सर्चिंग टेक्स्ट के इक्वल है? अगर इक्वल है तो आप लोगों को कर दें रिटर्न फॉल्स, यानी कि आप लोग जो है ब्रेक कर सकते हैं ईच फंक्शंस को। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है कि ईच फंक्शन को कैसे रोकें बीच में, तो आप लोग ये सर्चिंग इफ कंडीशन डाल दीजिए उसमें और उसमें रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। जैसे ही रिटर्न फॉल्स होगा तो ये ईच फंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा बीच में ही, ठीक है। यानी कि ये फंक्शन बीच में ब्रेक हो जाएगा, बीच में ब्रेक हो गया इसका मतलब ये छूट जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आया आप लोगों के पास इफ $this डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू सर्चिंग टेक्स्ट, अगर सर्चिंग टेक्स्ट के इक्वल है, ठीक है, तो आप लोग उस जो li है यानी कि जो करंट सेलेक्टर है उसका आप लोग CSS चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा $this डॉट CSS कलर इक्वल्स टू रेड, तो हम लोगों ने इसका कलर जो है वो रेड कर दिया। आई थिंक आप लोगों को ईच फंक्शंस के बारे में पता लग गया होगा कि ईच फंक्शन हम लोग कैसे लिखें। एक बेहतरीन रिजल्ट जो है लेने के लिए आप लोगों को सभी बेसिक्स फंक्शन जो है वो क्लियर करने पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो आप लोगों को ईच फंक्शन समझ में आया नहीं आया, हम लोग एक एग्जांपल जो है ईच फंक्शन का कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम लोग कोड विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ईच फंक्शंस कैसे काम करता है। चलिए चलते हैं।